नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। राजीव बॉम्बे में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और शादी को लेकर बहुत ही संकोची है। पता नहीं मैं किस लड़की से शादी कर पाऊंगा, फाइनली शादी कर भी पाऊंगा या नहीं, राजीव कंफर्म नहीं है। क्योंकि राजीव जब भी किसी लड़की के बारे में सुनता है तो उनमें खामियां निकालने लगता है। कभी उसकी पढ़ाई लिखाई पूछने लगता है तो कभी उसका रहन सहन, किस शहर से बिलोंग करती है, क्या करती है, फ्यूचर में एम क्या है। 50,000 शर्तें हैं राजीव की, इसीलिए शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहा है। राजीव के परिवार वाले गांव में रहते हैं और परेशान हो गए हैं। न जाने कितने रिश्ते लेकर आए हैं राजीव के लिए, लेकिन वो हाँ नहीं कर पाया है। उसका मन ही नहीं मान पाता है शादी के लिए। राजीव की बुआ दिल्ली में रहती है और बुआ की बेटी की शादी है। बुआ की बेटी पहले ही राजीव भैया से जिद कर बैठी है कि मेरी शादी में भैया आपको आना ही होगा, वो भी अच्छी खासी 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर, वरना कभी बात नहीं करूंगी आपसे। बुआ की बेटी के साथ बचपन से बड़ा हुआ है राजीव और काफी लगाव है उससे। बहन छोटी है, इसीलिए राजीव पहले ही अपने दफ्तर में 1 हफ्ते की छुट्टी की अर्जी दे चुका है कि मुझे दिल्ली जाना है, बहन की शादी है। छुट्टी भी मंजूर हो गई है। राजीव शादी को लेकर काफी उत्साहित है। राजीव बॉम्बे में बहन के लिए खूब सारी शॉपिंग करता है। शादी के बहुत अच्छे अरेंजमेंट करके वो दिल्ली के लिए निकल जाता है। दिल्ली जब अपनी बुआ के यहाँ पहुँचता है तो राजीव के मम्मी पापा पहले से वहाँ पर आ चुके हैं, छोटी बहन भी आ चुकी है। राजीव की खूब मेहमान नवाजी होती है। सभी कहते हैं तुम बॉम्बे वाले हो गए हो, आजकल दिल्ली अच्छी नहीं लगती, पहले तो अक्सर आ जाया करते थे। लेकिन राजीव कहता है क्या करूं बुआ, 1 दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती, माँ पापा से मिलने तो जा ही नहीं सकता। छोटी बहन बहुत खुश होती है। शादी की गहमा गहमी है, कहीं फूल वाले फूल सजा रहे हैं तो कहीं डेकोरेशन वाला अपना काम कर रहे हैं। मंडप अभी तक तैयार नहीं हुआ है, 1 दिन ही रह गई है शादी में। राजीव को भी बैठने का मौका नहीं मिलता है। भाई लोग खींच कर ले जाते हैं कि चलिए राजीव भैया बहुत सारा काम पड़ा है, लड्डू शादी के बाद खाइएगा, पहले काम कीजिए। राजीव को बहुत खुशी हो रही है, वो बहन की शादी में भाग भाग कर काम कर रहा है। डेकोरेशन वाला भी कंप्लीट काम कर दिया है। रात होते होते मंडप भी पूरा सज गया है। बहन के हाथ में कल लगनी है मेहंदी और है मेहंदी का एक अच्छा कार्यक्रम जिसमें सारी सहेलियां आने वाली है और एक डांस प्रोग्राम भी होने वाला है। राजीव काफी उत्साहित है। राजीव बहुत सुंदर सा कुर्ता पैजामा और शेरवानी लेकर गया है कि बहन की शादी में मैं पहनूंगा। मेहंदी के कार्यक्रम में सभी सज धज कर तैयार होते हैं। मेहंदी लगाने वाली भी आ जाती है। बहन को मेहंदी लग रही है और है एक संगीत का कार्यक्रम। बहुत सारी लड़कियां आई हुई है और सभी किसी न किसी गाने पर उठकर डांस कर रही है। लेकिन राजीव की किसी भी लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे लड़कियों में ही दिलचस्पी नहीं है। माँ पहले ही कह चुकी है बुआ से कि दीदी अगर कोई लड़की हो राजीव के लिए तो प्लीज बताइएगा, हम लोग तो पसंद नहीं कर पाए। राजीव सब में खामियां ही निकालती है। बुआ हंसकर कहती है दिल्ली वाली मनचली लड़कियां चलेगी तो कहो तो मैं राजीव की शादी दिल्ली की लड़की से लगा देती हूँ। राजीव सुन लेता है ये बात, हंसकर कहता है हाँ हाँ बुआ, क्यों नहीं, दिल्ली की लड़कियां मैं भी सुना हूँ बहुत मनचली और चंचल होती है, मुझे बहुत पसंद है ऐसी लड़कियां, अगर कोई लड़की हो तो बताना। तभी राजीव की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो उठकर डांस कर रही है बहन की शादी में। बहुत खूबसूरत लहंगा पहना है उसने, उसके खुले बाल राजीव को बहुत आकर्षित कर रहे हैं। वो बहुत सुंदर डांस कर रही है और सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। सबके मुंह से यही निकल रहा है भावना तुम बहुत ग्रेट हो, भावना क्या डांस करती हो, भावना तुमने झुमके कहाँ से दिए। भावना बहुत चंचल और हंसमुख लड़की है और बिंदास डांस कर रही है राजीव की बहन की शादी में। राजीव की नजर ना चाहते हुए भी बार बार भावना पर पड़ रही है। भावना ने बहुत ही हैवी, भारी और गॉर्जियस झुमके पहने हुए हैं। बार बार राजीव की नजर जाकर झुमके पर ही अटक जा रही है, जो भावना के बालों से टकराकर और खूबसूरत लग रहे हैं। राजीव की नजरें छुप छुप कर भावना को देख रही है और ये बात देख रही है राजीव की फुफेरी बहन। छोटी बहन भैया से कहती है क्यों भैया, कहो तो सेटिंग करवा दूं। राजीव कहता है ना ना ऐसी बात नहीं है, पर कौन है ये लड़की, बार बार मेरी नजरें जा रही है। बहन कहती है मेरी सहेली है भावना, मेरे साथ ही इसने MBA किया है और अभी यहीं दिल्ली में जॉब कर रही है, दिल्ली की ही लड़की है, कहो तो सेट करवा देती हूँ। राजीव मुस्कुराने लगता है। बहन दिल की बात समझ जाती है। बुआ भी कहती है कि राजीव तुम्हें पसंद है भावना तो कहो मैं बात करती हूँ, क्योंकि भावना की भी शादी की बात चल रही है। उसके मम्मी पापा भी एक अच्छा शरीफ सीधा लड़का ढूंढ रहे हैं, तुमसे अच्छा लड़का कौन होगा। राजीव को बहुत खुशी होती है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। उसे लगता है कि क्या मैं बहन की शादी में ही सच में मेरा भी मामला फिट हो जाएगा। मैं इतने दिन से शादी टाल तो रहा हूँ, लेकिन अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, तो फिर इसी से क्यों नहीं। भावना के कान में जब ये बात चलती है तो वो कहती है ना बाबा, मुझे कोई सीधा साधारण और लल्लू किस्म का लड़का चाहिए। मैं बहुत ही
सीधे और साधारण लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो जिंदगी में मुझ पर कभी रोक टोक ना करे, कोई सवाल ना पूछे और वो अपनी जिंदगी जिए और मुझे अपनी जिंदगी जीने दे। बहन कहती है मेरे भैया ऐसे ही है, वो रोक टोक क्या होता है, वो आपकी जिंदगी में कभी दखल नहीं देंगे। तुम बहुत चंचल हो, सुंदर हो और मेरे भैया को अच्छी लग रही हो, तुम एक बार मिल तो लो उनसे। भावना को बहुत कहे जाने पर भावना तैयार हो जाती है एक बार राजीव से मिलने के लिए। छोटी बहन छत पर ले जाती है और अपने भैया राजीव से मिलाती है भावना को। भावना बिल्कुल खुले मिजाज की चंचल और मन चली लड़की है। सामने आकर भावना हाथ बढ़ाती है और हेलो कहती है। राजीव को बेहद खुशी होती है, पहली बार वो इस तरह किसी लड़की से हाथ मिला रहा है। राजीव उससे मिलता है, उससे बातें करता है, उसका हॉबी, उसकी एजुकेशन सब पूछते हैं और बस बात इधर उधर टालकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। राजीव मन में ही सोच लेता है कि मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है, और भावना राजीव से मिलते ही ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इस लड़के से शादी कभी नहीं करूंगी, ये मेरे टाइप का बिंदास लड़का नहीं है। राजीव अपने बुआ से कहता है, बुआ मुझे फाइनली एक लड़की पसंद आ गई है, प्लीज मेरी सेटिंग करा दो ना, अगर आप लोग चाहते हो मेरी शादी हो तो मुझे इसी लड़की से शादी करनी है, मुझे भावना बहुत पसंद है। लेकिन छोटी बहन कहती है, भैया आई एम सो सॉरी, भावना को तुम पसंद नहीं आए, वो चाहती है कि मुझे एक ऐसा लड़का मिले जो मेरी जिंदगी में कोई रोक टोक ना करे, वो अपनी जिंदगी जिए और मैं अपनी मर्जी के कपड़े पहनूं, अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहती हूँ मुझे उससे पूछने की जरूरत ना पड़े, और मैं बिल्कुल बिंदास, चंचल और इसी तरह मनचली बनी रहूं शादी के बाद भी। राजीव को बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी को दूसरे तरीके से देखने का नजरिया रखती है भावना। आज तक राजीव बहुत ही संकुचित माइंड से ये सोच रहा था कि पता नहीं मैं किस लड़की से शादी करूंगा, शादी के बाद मेरी जिंदगी कैसी होगी, लेकिन भावना से मिलने के बाद वो बहुत खुलकर सांस लेने लगा है। उसे ऐसा लगने लगा है जिंदगी बेहद खूबसूरत है और सच में हमें हक है अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का, उसमें दूसरे की दखल अंदाजी से हमारी ज़िंदगी को जीने का मज़ा किरकिरा हो जाता है। राजीव कहता है, मैं एक बार फिर भावना से मिलना चाहता हूँ। भावना को 2-3 बार समझाने पर छोटी बहन के भावना तैयार हो जाती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे भैया से एक बार और मिल लेती हूँ। भावना जब इस बार राजीव से मिलती है तो राजीव के रंग ढंग अलग ही है। राजीव सच में बहुत खुलकर बात करता है, वो खुद ही बहुत चंचल और हंसमुख किस्म का लड़का है, लेकिन अपना स्वभाव वो बिल्कुल बदल कर रखा था। इस बार भावना से मिलकर वो कह देता है कि अगर तुम्हें मैं पसंद हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने में कोई ऐतराज नहीं है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कंट्रोल रखूंगा शादी के बाद तो ये बात बिल्कुल गलत है। तुम बिल्कुल स्वतंत्र हो, अपनी जिंदगी आराम से जियो, और तुम्हें ही क्यों, हर लड़के को भी हक है शादी के बाद वो अपनी जिंदगी जैसे वो जीना चाहे वैसे जी सकता है। शादी पाबंदियों का नाम नहीं है, शादी तो और आज़ादी का नाम है। भावना को राजीव से मिलकर इस बार बेहद खुशी होती है और वो अपना डिसीजन चेंज कर लेती है। भावना भी अपने माता पिता से कहती है कि मुझे ये राजीव पसंद है, अगर आप लोग शादी करना चाहते हैं तो इससे बात चला सकते हैं। भावना के माता पिता को तो राजीव पहले ही नजर में भा जाता है और दिल ले जाती है राजीव का दिल्ली वाली मनचली लड़की भावना। देखते ही देखते चट मंगनी और पट ब्याह हो जाता है। महज 1.5 महीने के अंदर ही राजीव और भावना की शादी हो जाती है। फिलहाल तो भावना दिल्ली में ही अपना जॉब कर रही है और अपने माता पिता के पास रह रही है, बॉम्बे शिफ्ट नहीं की है, और राजीव छुट्टियों में बॉम्बे से दिल्ली आकर भावना से मिल लेता है। बॉम्बे में राजीव जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी सभी लोग जब उस दिन को याद करते हैं जिस दिन पहली बार राजीव ने भावना को देखा था और अपना दिल दे दिया था दिल्ली वाली मनचली को। तो ये थी दोस्तों दिल्ली की एक चंचल लड़की की छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। मेरी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बने रहिए मेरे साथ, आप सुन रहे हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। धन्यवाद।